नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का मैं अपने चैनल पे। मेरे चैनल का नाम है बी हैप्पी विद दिनेश के दत्त। हम बुक डिस्कस कर रहे हैं हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, जो कि लिखी गई है डेल कार्नेगी द्वारा। आज हम इसके सेक्शन 3 के चैप्टर 7 को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है हाउ टू गेट कोऑपरेशन। हम दूसरों से जो है एक तरह से कोऑपरेशन, उनकी जो सहायता कैसे हम हासिल कर सकते हैं, इसके रिगार्डिंग जो है ऑथर इस चैप्टर में डिस्कस करते हैं। और नटशेल में बेसिकली इस चैप्टर में ओवरऑल जो ऑथर हमें मैसेज देना चाहते हैं वो ये है कि हमें दूसरों के साथ जब हम डील करते हैं तब उनके जो हैं उनको मैक्सिमम जो है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखना चाहिए, और उनको मैक्सिमम टॉक करने का, उनको अपने व्यूज़ रखने का, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को पेश करने का मौका देना चाहिए, और उनके फीलिंग्स को, इमोशन को समझना चाहिए। और जहाँ तक हो सके अपनी बात को रखने से पहले सामने वाले की ओपिनियन को, उसको भी अंडरस्टैंड और कंसिडर करना चाहिए। और जब सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू और उसके सजेशंस को हम अपना लेते हैं, समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, तो वो जो है उसके साथ जो आपका है रिलेशन या एक आपकी जो फ्रिक्वेंसी है वो मैच कर जाती है, और जो आप एक्सपेक्ट करते हैं उससे वो आपको प्राप्त हो जाता है। तो चलिए चैप्टर का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ऑथर कहते हैं कि आप एक बात बताइए कि अगर आपसे पूछा जाए कि आप अपने आइडिया पे, आप अपने थॉट प्रोसेस पे, आपके दिमाग में कुछ अगर कुछ आइडिया आता है, आप उस पे काम करना चाहेंगे, उस पे काम करना आपको अच्छा लगेगा, या आपको कोई और इंसान जो किसी इंसान का आइडिया है, आपको उस पे अगर काम करने के लिए बोला जाए, आपको उस पे काम करना अच्छा लगेगा। तो कहते हैं इसमें 99.99% यही होगा कि जो है हम अपने आइडिया पे, हम अपनी जो सोच है उसको सही मानते हुए अपने आइडिया पे काम करना चाहेंगे। हम उस पे ज़्यादा खुशी महसूस करेंगे, इंस्टेड ऑफ कि हमें कोई हमारे पे थोपा जाए कोई सजेशन या कोई आइडिया कि हम उस पे काम करें। तो ये एक बहुत बड़ा एक मैसेज है, या बहुत क्लियर कट इंडिकेशन यहाँ पे ऑथर देते हैं कि हमें हर कोई इंसान जो है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, ह्यूमन नेचर है, हर कोई जो है अपनी सोच को बढ़िया समझता है, हर कोई अपने आइडिया को बेहतर समझता है, बेस्ट समझता है, और चाहता है कि उसको कंसीडर किया जाए, उसको माना जाए और उस पर काम किया जाए, और उसको जो है उसकी जो यू कैन से उसकी इम्पोर्टेंस समझी जाए, और उसको उसके लिए अवार्ड दिया जाए, रिवार्ड दिया जाए। तो यहाँ पे बेसिकली कहते हैं कि इसके उलट अगर हम किसी को कहते हैं कि अपना जो आइडिया थोपते हैं दूसरे पे, और उसको बोलते हैं कि आप अपने आइडिया पे काम नहीं करेंगे और मैं जो आपको बोल रहा हूँ उस पे आप काम करिए, तो कहते हैं ये आप अगर करते हैं ऐसे, तो हो सकता है कि सामने वाले की मजबूरी हो कि वो आपके आइडिया पे काम करे, आपके कहने पे उसको काम करना पड़े। वो विलिंगली जो है आपके उसको काम करने को तैयार नहीं होगा, उसकी मजबूरी होगी काम करने के लिए। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए इस ऑथर हमें बहुत चीज़ें यहाँ पे इस चैप्टर में डिस्कस करते हैं, सुजेशन देते हैं, एग्जांपल्स देते हैं कि कैसे हम इस चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं और कैसे हम इसको प्रोसीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक जेंटलमैन हैं, अडोल्फ एक होते हैं, मिस्टर अडोल्फ, जो फिलाडेल्फिया में बेसिकली सेल्स मैनेजर होते हैं किसी कंपनी में, और ऑटोमोबाइल उनका शोरूम होता है, ऑटो उस वहाँ पे वो सेल्स मैनेजर होते हैं। और वहाँ पे जो सेल्स टीम होती है ऑटोमोबाइल शोरूम की, वहाँ पे क्या होता है कि वो बड़ी डीमोटिवेटिव टीम होती है, वो कोई काम नहीं कर पाते हैं, उनके जो आउटपुट होती है वो अप टू मार्क नहीं होती है। और ये जो जेंटलमैन होते हैं अडोल्फ, इनके लिए एक बहुत बड़ा ये एक हरकुलियन टास्क होती है कि अपनी टीम को कैसे ये मोटिवेट करें और उनसे आउटपुट जो है मैक्सिमाइज़ कर सके। तब ये क्या करते हैं, थोड़ा ये क्योंकि ऑथर की ये क्लासेस को अटेंड कर रहे होते हैं, तो वहाँ से ये ह्यूमन साइकोलॉजी के जो स्किल्स हैं गेन करके वहाँ पे ये प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं। और वहाँ पे क्या करते हैं ये, तो वहाँ पे जाके फिर ये अपनी जो स्ट्रेटजी है जो कि ऑलरेडी पहले कर रहे थे उससे हट के ये एक डिफरेंट चीज़ करते हैं। डिफरेंट क्या करते हैं कि
ये अपनी टीम को बुलाते हैं, सेल्स की टीम को, और सभी को बुला के उनके साथ मीटिंग करते हैं। और मीटिंग में क्या कहते हैं उनको कि आप मुझे ये बताइए कि आप मेरे से क्या कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, आप मुझसे क्या क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं वो बताइए। और वो सारी जो हैं एक्सपेक्टेशंस सारे जो उनके जो टीम के मेंबर होते हैं वो बताते हैं कि हमें आपसे ये चीज़ें एक्सपेक्टेड हैं। और वो ब्लैक बोर्ड पे सारा नोट डाउन करते रहते हैं कि ये चीज़ें आप मेरे से एक्सपेक्ट करते हैं। और वो सारा लिखने के बाद फिर वो उनसे पूछते हैं कि ठीक है, आप ये मेरे से एक्सपेक्ट करते हैं, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि जो जो चीज़ें आप मेरे से एक्सपेक्ट करते हैं मैं आपको दूंगा। इट्स अ जेंटलमैन प्रॉमिस। अब आप लोग ही मुझे बताइए कि मैं अब आपसे क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। पहले तो आपने मुझे बता दिया कि आप मेरे से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, अब आप ही मुझे बताइए कि मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ एज़ योर बॉस, एज़ योर हेड, कि आप मुझे ये चीज़ें देंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि वो जो है टीम है वो खुद ही बताती है कि आप हमारे से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ के उनका बॉस या मैनेजर जो मिस्टर जिनकी नाम हम एडोल्फ की बात कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ कि ये बताते कि मैं मेरी एक्सपेक्टेशंस ये हैं आपसे, ये खुद अपने मुंह से ना बताते हुए कि मेरी एक्सपेक्टेशंस ये हैं, ये उन्हीं से एम्प्लॉई से ही पूछते हैं कि आप बताइए मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। और फिर वहाँ से जो है वो टीम मेंबर्स खुद ही बताते हैं कि आप हमसे जो हैं लॉयल्टी, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, पंक्चुअलिटी, 8 घंटे काम करना और जो है मैक्सिमम आउटपुट देना, इस तरह की जो हैं बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो हैं, बेसिक एक जो नेसेसिटीज़ होती हैं काम पे, वर्क प्लेस पे, वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं और हम वो आपको डिलीवर करेंगे। और यहाँ पे एक दो एम्प्लॉई ऐसे होते हैं जो कि 8 घंटे से ज़्यादा 10-10, 12-12 घंटे काम करने के लिए भी अपनी विलिंगनेस जो है शो करते हैं। और फाइनली क्या होता है कि इस तरह से जो है ये मीटिंग जो है बड़ी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे एंड होती है, और एक तरह से जो आपस में जो है बड़ी सिंक्रोनाइज्ड वे से जो है ये मीटिंग सक्सेसफुली कंप्लीट होती है। और इसका एंड रिज़ल्ट क्या होता है कि 1-2 महीने के बाद जो है देखा गया कि जो है उनकी जो परफॉर्मेंस थी, आउटपुट थी सेल्स टीम की, जो है वो डबल ट्रिपल हो जाती है। और इसके पीछे बेसिकली बताते हैं ऑथर के कारण क्या होता है, ये इनकी जो आउटपुट है एक्सेप्शनली बढ़ क्यों जाती है। यहाँ पे होता ये है कि ये जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, ये एम्प्लॉयज़ को इनका बॉस जो है ये बताने की बजाय खुद कि ये मुझे आपसे ये एक्सपेक्टेशन है, आपको ये करना पड़ेगा, ये मैं ये चाहता हूँ कि आप ये करें, वो जो एक डिक्टेटरशिप वाली या एक बॉसी फीलिंग जो है वो ना दे के उनको रादर उन्हीं से एम्प्लॉई से पूछता है, उनसे ही रिक्वेस्ट करता है कि आप बताइए कि मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ या आप मुझे क्या डिलीवर कर सकते हैं। और उसमें वो जो है एम्प्लॉयज़ हैं उनको एक सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस मिलती है और उनकी जो ईगो सेटिस्फाई होती है। और उसमें क्या होता है कि अल्टीमेटली वो बड़ा अच्छा महसूस करते हैं और उनका जो है उनको महसूस होता है कि हमारा बॉस जो है जो कहते हैं हमारे साथ जो है उनकी डीलिंग जो है बहुत अच्छी है और वो बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग हैं। तो उस वजह से जो है ये बड़ा एक उनमें आपस में एक बड़ा कोहेरेंट जो है रिलेशनशिप जो है बन जाता है। और उनका इस रिलेशनशिप की वजह से वो एक तरह की जो एक बॉस एंड सबॉर्डिनेट वाला जो एक फीलिंग होती है वो उस तरह की फीलिंग ना रह के एक फ्रेंडली रिलेशनशिप बन जाता है। और वो जो है रिजल्ट इन करता है या कहते हैं कि उसका नतीजा होता है कि जो है उनकी ओवरऑल एफिशिएंसी जो है टीम की बढ़ जाती है, जो कि बाद में रिफ्लेक्ट होती है। तो यहाँ पे ऑथर बेसिकली बताना चाहते हैं कि कोई भी इंसान जो है ये नहीं चाहता है कि उसको जो है ये उसको बोला जाए कि आप मेरे कहने से ये काम करिए, और रादर कोई भी इंसान ये चाहता है कि उसकी क्या विलिंगनेस है या वो क्या चाहता है उसको जो है सामने वाला समझे और उसके अकॉर्डिंगली उसकी जो विलिंगनेस है उसको कंसिडर करके उसको वो करने की इजाज़त दे या उसके अपने आइडिया पे उसको काम करने दे, इंस्टेड ऑफ के कोई दूसरा बंदा जो है उसको अपने आइडिया पे काम करने के लिए बोले। तो ये जो एक भावना है, ये जो इमोशन है कि हम
हमें कोई हमें हमारी थॉट्स के बारे में, हमारी विशेज़ के बारे में, हमारी जो हम चाहते हैं उसके बारे में कोई हमें कंसल्ट करे, हमसे पूछे और हमें वो काम करने की बिना किसी रोक टोक के इजाज़त मिले, तो ये अगर हमें वो एक तरह से कन्वीनियंट एनवायरनमेंट मिलता है तो कहते कोई भी हो इंसान हो, उसकी जो आउटपुट है, जो परफॉर्मेंस है, वो दुगनी तिगनी या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जब ये हम दूसरों से इस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं और इस इंटरेक्शन में हम इस चीज़ का ध्यान रखते हैं और इस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं कि सामने वाले की जो एक्सपेक्टेशन है, भावनाएं हैं, उसकी कदर करते हैं, उनको इम्पोर्टेंस देते हैं और उनको भी कंसिडर करते हैं अलॉन्ग विद आवर एक्सपेक्टेशंस, तो कहते हैं वो उसका जो रिज़ल्ट है वो एक एक्सेप्शनल पॉजिटिव होता है और दोनों का उसमें दोनों पार्टीज़ का जो है बेनिफिट होता है। और यहाँ पे एक और एग्ज़ाम्पल देते हैं, मिस्टर वैसन होते हैं। वो क्या है कि मिस्टर वैसन क्या होते हैं, वो बेसिकली एक तरह से वो स्केचेस बनाते होते हैं स्टूडियोज़ के लिए, जो कि डिज़ाइन करते होते हैं स्टाइलिश एंड टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स के लिए। तो ये जो मिस्टर वैसन होते हैं ये स्केचेस बना रहे होते हैं स्टाइलिस्ट्स एंड मैन्युफैक्चरर्स के लिए, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स के लिए। तो ये पिछले 2-3 साल से बताते हैं कि मैं अपने एक स्टाइलिस्ट होता है उसके लिए जो स्केचेस बना रहा होते हैं, लेकिन पिछले 3 साल से क्या हो रहा होता है, वो स्टाइलिस्ट जो होता है इनकी जो है ड्राइंग्स जो या स्केचेस को वो देखता रहता है, पिछले 3 साल से देख रहा होता है, बार बार बुला करके उनकी देख रहा होता है, लेकिन वो उनको रिजेक्ट करता रहता है, उनकी एक भी स्केच वो ख़रीद नहीं रहा होता है। तो ये इस चीज़ से बड़े फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, फेड अप हो जाते हैं कि मैं इस चीज़ में क्यों फ़ेल हो रहा हूँ कि ये मैं इसको एक भी अपना स्केच नहीं बेच पा रहा हूँ। तो फिर ये है जो ऑथर के जो प्रोग्राम होता है ये इसको अटेंड करते हैं, तो वहाँ से ये स्किल्स को गेन करते हैं, उस पर अंडरस्टैंड करते हैं ह्यूमन साइकोलॉजी को और उसके इमोशंस को, ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड करते हैं। उसके बाद फिर ये थोड़ा होमवर्क करते हैं, दिमाग लगाते हैं कि कहाँ पे गलती हो रही है या कहाँ पे इम्प्रूवमेंट हो सकती है। तो वहाँ पे इनको एक आइडिया आता है, तो ये क्या करते हैं नेक्स्ट टाइम जब उनकी उस स्टाइलिस्ट से मीटिंग होती है तो क्या करते हैं वहाँ पे ये जो हैं अप्रॉक्सीमेटली हाफ अ डज़न कहते हैं इनकम्प्लीट स्केचेस जो होते हैं वो ले जाते हैं उसके पास और उसको जाके बोलते हैं कि ये सर मैं इनकम्प्लीट स्केचेस लेके आया हूँ और ये मेरे कंप्लीट नहीं किए हैं, आप मुझे खुद आप ही बताइए कि आपको किस तरह के स्केचेस चाहिए या आप मुझे हेल्प आउट करिए, मेरी हेल्प करिए कि मैं आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली इनको बना कर पाऊँ, इनको कंप्लीट कर पाऊँ, आप ही मुझे गाइड करिए। तो ये सुन के वो जो स्टाइलिस्ट होते हैं वो बड़े इम्प्रेस होते हैं और वो बोलते हैं कि ठीक है मैं आपकी हेल्प करता हूँ, आप ये जो हैं स्केचेस मेरे पास छोड़ जाइए 2-3 दिन के लिए, उसके बाद आइए। तो वो 2-3 दिन के बाद जाते हैं, उनके साथ वो बड़े फ्रेंडली उनके साथ मिलते हैं और उनको फिर वो सारा डिस्कस करके बताते हैं कि ये स्केचेस मुझे इस तरीके से चाहिए। और ये फाइनली जब वो बता देते हैं तो एक तरीके से उनका जो है उनकी जो इमोशंस जो हैं वो अपने सारे निकाल पाते हैं या अपनी ईगो सेटिस्फाई कर पाते हैं वो जो जेंटलमैन होते हैं, स्टाइलिस्ट होते हैं। और ये जो मिस्टर होते हैं जो वैसन, ये उनकी सारी जो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली जो है स्केचेस उनको तैयार करके देते हैं एज़ पर देयर रिक्वायरमेंट। तो क्या होता है अब जो वो मिस्टर स्टाइलिस्ट होते हैं वो जो हैं उनके जो हैं इन फ्यूचर के लिए उनके सारे जो हैं स्केचेस को एक्सेप्ट कर लेते हैं और उनको फ्यूचर के लिए भी जो है ऑर्डर दे देते हैं। तो यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि किस तरीके से 3 साल से जो फेल हो रहे थे मिस्टर वैसन उस स्टाइलिस्ट से ऑर्डर लेने में फेल हो रहे थे स्केचेस का, वो नहीं एक्सेप्ट कर रहा था स्टाइलिस्ट। तो अब इस वजह से कि उसने अपना चेंज कर दिया एटीट्यूड और एक वे ऑफ डीलिंग चेंज कर दी उसके साथ, रादर खुद उसको कहते हैं स्केचेस सोल्ड आउट करने की बजाय उसकी ही इनपुट ली कि आप बताइए आपको किस तरह के स्केच चाहिए, आप किस तरह का चाहते हैं, और उसकी विश के अकॉर्डिंगली उसने स्केचेस को तैयार करके उनको जब सामने रखी तब उन्होंने इमीडिएटली एक्सेप्ट कर ली और ख़रीद ली और आगे के लिए भी ऑर्डर दे दिया। तो यहाँ पे बताते हैं कि
अब यहाँ पे मिस्टर वैसन बताते हैं, कहते पहले क्या हो रहा था, वो पिछले 3 साल से उस स्टाइलिस्ट को वो जो है स्केचेस बेचने की कोशिश कर रहे थे। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, वो कहते हैं कि मैं उनको बेचने की कोशिश कर रहा था, मैं अपने आइडिया को सेल करने की कोशिश कर रहा था उस स्टाइलिस्ट को। लेकिन अब उन्होंने स्ट्रेटजी क्या चेंज की, उन्होंने अब स्ट्रेटजी ये चेंज की कि अब उन्होंने उस स्टाइलिस्ट को बोला कि आप अपनी रिक्वायरमेंट बताइए, रादर अपना आइडिया को आगे न रखते हुए स्टाइलिस्ट को अपने आइडिया के लिए बोला कि आप अपना आइडिया बताइए, उस आइडिया के अकॉर्डिंगली मैं आपकी रिक्वायरमेंट को फिलफिल करूँगा। तो यहाँ पे इक्वेशन चेंज हुई और रादर उनको जो स्टाइलिस्ट को एक फीलिंग वो दे रहे थे कि आपको मैं कोई चीज़ सेल कर रहा हूँ, रादर अब स्टाइलिस्ट को ये महसूस हो रहा था कि मुझे कोई चीज़ बेची नहीं जा रही, रादर मैं कोई चीज़ खुद अपनी मर्ज़ी से ख़रीद रहा हूँ, खुद मैं अपना जो मेरी इच्छा है उसके अकॉर्डिंगली ख़रीद रहा हूँ। तो ये जो एक शिफ्ट होता है माइंड में, या एक ये यू कहते हैं यू टर्न था एक पूरी स्ट्रेटजी में, इसकी वजह से सारा जो एक बिजनेस में एक फेलियर हो रहा था उनको, जो एक तरह से पिछले कहते हैं यहाँ पे बताते हैं कि वो 150 उनकी मीटिंग्स हुई और 150 बार वो मीटिंग्स फेल हुई, कोई उनको ऑर्डर एक बार भी नहीं मिला, और ये एकदम से उनका जो है सारा शिफ्ट हो गया और उसके बाद ऑर्डर से ऑर्डर मिलने शुरू हो गए उस स्टाइलिस्ट से। तो ये एक बहुत बड़ा यहाँ पे ऑथर हमें एक मैसेज कन्वे करते हैं कि अगर आप किसी को आप एक अपनी कहते हैं कोई भी आइडिया या कोई भी चीज़ अगर सेल आउट करने की कोशिश करते हैं तो सामने वाला कभी नहीं खरीदेगा। अगर वो आप उसको ये एहसास करवाते हैं बाय योर डीलिंग कि आप उसको कोई चीज़ बेच नहीं रहे हैं, रादर वो अपनी मर्ज़ी से चीज़ को ख़रीद रहा है, तो कहते हैं वो ऑब्वियस है कि वो उस चीज़ को ख़रीदेगा, क्योंकि उसमें उसको ये नहीं महसूस होगा कि कोई उसको बेचने की कोशिश कर रहा है। जब उसको लगेगा कि मैं खुद ख़रीद रहा हूँ, अपनी मर्ज़ी से ख़रीद रहा हूँ, अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से, अपनी स्मार्टनेस से बाइंग कर रहा हूँ, तो वो ख़रीदेगा। लेकिन अगर उसको लगेगा कोई कोई उनको सेल करने की कोशिश कर रहा है, तो कोई भी इंसान नहीं ख़रीदेगा। तो ये एक बहुत बड़ा एक कहते हैं एक बहुत डीप एक कंसर्न है, एक डीप रहस्य है जो हमें समझना चाहिए ह्यूमन साइकोलॉजी का, कि हमें कभी किसी को अपना आइडिया, कंसर्न या इशू जो है या एक इसको बेचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। रादर सामने वाले को ये महसूस करवाना चाहिए कि वो खुद अपनी इंटेलिजेंस के साथ, खुद अपनी स्मार्टनेस के साथ जो है अपना आइडिया जो है वो हमें सेल कर रहा है या वो बाई कर रहा है। नॉट वी आर नॉट सेलिंग, रादर ही इज़ बाइंग। तो ये एक यहाँ पे हमने ये यहाँ पे ऑथर हमें समझाने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे एक कहते हैं जब इसी तरीके से मिस्टर एक यहाँ पे आगे इन्होंने डिस्कस किया है कि ये जो है ये जो आइडियाज़ हैं ये हमारे अकेले बिजनेस या पॉलिटिक्स में नहीं, ये कहते हैं हमारे फैमिलीज़ में भी हम इस चीज़ को बिजनेस इस जो प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं या कर सकते हैं और उसके जो बेनिफिट उठा सकते हैं। इसमें फैमिली की एक एग्जांपल लेते हैं। एक मिस्टर डेविस होते हैं, वो डेविस बताते हैं, मिस्टर डेविस भी ऑथर की क्लासेस को अटेंड कर रहे होते हैं और वो अपनी एग्जांपल बताते हैं किस तरीके से वो अपनी फैमिली में ये इस प्रिंसिपल को लगाते हैं और उसको लगाने के बाद जो सक्सेसफुली उसको अप्लाई करते हैं। वहाँ पे बताते हैं कि वो जो हैं मिस्टर डेविस जो हैं अपनी वोकेशंस जो हैं उनको बताना चाहते होते हैं हिस्टोरिकल प्लेसेस को विज़िट करने के लिए। वो काफ़ी टाइम से प्लान कर रहे होते हैं बट ड्यू टू सम रीज़न वो नहीं कर पा रहे होते हैं। वो प्लान करते हैं कि इस साल जो है वो मैं प्लान करूँगा कि मैं जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं वो वहाँ पे घूमने जाऊँ अपनी फैमिलीज़ के साथ। और वो उनकी जो वाइफ होती हैं नैन्सी, वो उसकी एक्सपेक्टेशन होती है या वो सोच रही होती हैं कि वो जो है वेस्टर्न स्टेट्स होती हैं वहाँ पे वहाँ पे घूमना चाहती है। उसका इंटरेस्ट होता है कि वेस्टर्न स्टेट्स जो हैं उन्होंने एक्सप्लोर नहीं किए हैं, वो चाहती है कि फैमिली के साथ वो वेस्टर्न स्टेट्स में घूमने जाएँ छुट्टियों में, समर वेकेशन में। और उनकी बेटी जो है वो जूनियर स्कूल में हिस्ट्री की क्लासेस उसने कंप्लीट की होती हैं, वो कंप्लीट करके जस्ट आई होती है और उसकी एक्सपेक्टेशंस ये होती हैं कि वो ईस्टर्न स्टेट में घूम के आए, क्योंकि उसने हिस्ट्री की क्लासेस में ईस्टर्न स्टेट के बारे में पढ़ा होता है। तो यहाँ पे जो मिस्टर डेविस होते हैं ये फिर क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं अपने डिनर पे बैठ के ये फाइनली डिसाइड करते हैं, तीनों बैठ के कंक्लूड करते हैं सहमति के साथ कि जो है हम ईस्टर्न स्टेट में घूमने जाएंगे और उसमें क्या होगा, जो बेटी है इनकी उसको बहुत अच्छा लगेगा, उनकी खुशी में इनकी खुशी है और ये तीनों उस चीज़ के लिए एग्री करते हैं। तो यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि प्रिंसिपल
प्रिंसिपल को यूज़ करके सहमति से जो है तीनों ने अपनी विलीनेस के साथ जो है इस चीज़ को एग्री किया और उन्होंने अपना उस ट्रिप को एंजॉय किया। और यहाँ पे एक इसके बाद फिर ऑथर जो हैं एक हमें एग्जांपल देते हैं कि ये जो एक इस तरह की जो प्रिंसिपल को एक एक्सरे मशीन बनाने वाली एक कंपनी होती है, एक मैन्युफैक्चरर होता है, वो अप्लाई करता है इस प्रिंसिपल को। वो कैसे कि एक वो जो मैन्युफैक्चरर होता है एक्सरे मशीन बनाने वाला, वो उसने अपनी एक्सरे मशीन जो है किसी हॉस्पिटल को सेल ऑफ करनी होती हैं। तो क्या होता है कि जो हॉस्पिटल होता है उनको एक्सरे मशीन की ज़रूरत होती है, तो वो 2-3 जो है मैन्युफैक्चरर को बिडिंग के लिए या उनको ऑक्शन के लिए बुलाते हैं। तो वहाँ पे क्या है कि ये आउट ऑफ 3 कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, मैन्युफैक्चरर जो होते हैं एक्सरे मशीन में से मशीन बनाने वाले। तो उनमें से जो एक मैन्युफैक्चरर होता है वो स्मार्ट होता है, वो क्या करता है, वो एक लेटर लिखता है इस हॉस्पिटल को जहाँ पे ये एक्सरे मशीन चाहिए होती है, वहाँ उसके एक डॉक्टर को जो हेड होता है वहाँ पे एक्सरे डिपार्टमेंट का, उनको लेटर लिख के क्या बोलता है कि जो है हमारी कंपनी इस बिज़नेस में नहीं आई है और हमने जो है एक्सरे मशीन्स ख़रीदी हैं, लेकिन हमें लगता है जो एक्सरे मशीन की फ़र्स्ट कंसाइनमेंट हमारे पास पहुंची है उसमें कुछ इश्यूज़ हैं, वो अप टू मार्क नहीं है हमें लगता है। तो हम चाहते हैं कि हम आपकी जो एक्सपर्टीज़ है, जो आपका इस फील्ड में जो आपका एक्सपीरियंस है एक्सरे मशीन्स को हैंडल करने में, आप करते रहते हैं, आपका काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो हम चाहते हैं आपकी हेल्प चाहते हैं, आपकी सपोर्ट चाहते हैं कि आप हमें आके इस बारे में गाइड करें कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आप किस तरह की मशीन चाहते हैं और हम जो हैं आपकी रिक्वायरमेंट को कैसे फुलफ़िल कर सकते हैं ताकि हम जो है मशीनें उस तरीके से मंगवाएं या उस तरह से उनको मॉडिफाई करवाएं। तो इस तरीके से वो लेटर उनको लिखते हैं और हाथ में ये भी लिखते हैं कि हमें पता है कि आप बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं और हम आपके बहुत आभारी होंगे अगर आप टाइम निकालते हैं, तो हम आपके लिए गाड़ी भी भेज देते हैं जब आपकी कन्वीनियंस होगी, जब आपको लगता है कि आपके पास टाइम है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको हम गाड़ी भेज रहे हैं। तो जब ये डॉक्टर के पास ये लेटर पहुंचता है तो बड़ा इस चीज़ से हैरान भी होता है और बड़ा खुश भी होता है, क्योंकि उसको एक सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस मिलती है। वो एक्सपेक्ट नहीं करता कि इस तरह से उसकी जो एक तरह से उसकी ईगो सेटिस्फाई होती है, उसके इमोशंस जो हैं बड़े सूदन होते हैं, उसको एक सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस दी जाती है किसी कंपनी की तरफ से, या कोई भी इंसान उसको बोल रहा है कि आप हमें आपकी सपोर्ट चाहिए, हमें आपके एक्सपीरियंस की जो है वैल्यू हम जानते हैं, आप प्लीज़ हमें गाइड करिए। और रादर उसके लिए गाड़ी भेजने के लिए वो एग्री करते हैं कि आप हमें प्लीज़ अपना टाइम निकाल के थोड़ा हमें गाइड करिए, हमें समझाइए कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, हम कैसे फुलफ़िल कर सकते हैं। तो वो जो है डॉक्टर बड़ा खुश होता है और वो जो है यहाँ तक इतना एक्साइट हो जाता है, एक्साइटमेंट में वो क्या, वो अपनी जो कुछ उसकी इंगेजमेंट्स होती हैं, उसकी कुछ मीटिंग्स होती हैं, वो भी कैंसिल कर देता है। वो कैंसिल करके जो है वो मैन्युफैक्चरर के पास जाता है और वहाँ पे जाके उनको गाइड करता है, समझाता है कि ये जो मशीन्स हैं किस तरह की होनी चाहिए, क्या स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए, क्या हमारी रिक्वायरमेंट है, किस तरह की हमें चाहते हैं। और फाइनली क्या होता है, इसका आउटकम क्या होता है कि वो जो है मैन्युफैक्चर है उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली जो है वो सारा रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली जो है एक्सरे मशीन मंगवानी शुरू कर देता है। अब यहाँ पे वो बिल्कुल भी इस चीज़ को नहीं डिस्कस करते कि हम जो हैं ये आपको सेल ऑफ करना चाहते हैं, और रादर यहाँ पे वो जो हैं डॉक्टर से जो हैं एक्सपेक्टेशन डॉक्टर्स की क्या हैं या वो क्या चाहते हैं, हॉस्पिटल वाले किस तरह की उनको मशीन चाहिए, उनसे ही पूछते हैं कि आप बताइए आपको क्या चाहिए। जब ये डॉक्टर बताते हैं तो इस तरह से डॉक्टर को ये फील होता है कि वो जो मैन्युफैक्चरर है वो उनको सेल आउट करने की कोशिश नहीं कर रहा, रादर ऑथर जो डॉक्टर होता है उसको ये महसूस होता है जब वो सारा कुछ बताता है कि हमें ये कुछ चाहिए, हमें ये स्पेसिफिकेशन की मशीन चाहिए, तो उसको महसूस होता है कि मैं खुद बाय कर रहा हूँ। और वो उसमें क्या होता है कि वो एक तरह से एक रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है हॉस्पिटल का, और वो उसे ऐसा लगता है कि मैं
मैं अपने हॉस्पिटल के लिए ये जो है मशीनें ख़रीद रहा हूँ। और फाइनली होता भी ऐसे ही है कि वो जो है उस मैन्युफैक्चरर को जो ऑर्डर दिया जाता है और वो सक्सेसफुली वो ऑर्डर जो है जीत लेता है मैन्युफैक्चरर, और वो जो एक्सरे मशीन जो है उसी मैन्युफैक्चरर को उसको ऑर्डर दिया जाता है और वहीं से जो मशीनें मंगाई जाती हैं। तो यहाँ से ऑथर बताते हैं कि किस तरीके से ये जो मैन्युफैक्चरर है वो किस तरीके से स्मार्टली जो है इसको प्ले करता है और उसका बेनिफिट उसको मिलता है कि उसने इस चीज़ को मशीन्स को सेल ऑफ करने की कोशिश नहीं की, रादर उसने जो है डॉक्टर्स को जो कि जिनको एक्सरे मशीन की ज़रूरत थी उस हॉस्पिटल में, रादर उनको ही बोला कि आप अपनी रिक्वायरमेंट बताइए, आप हमें हेल्प आउट करिए, आपको क्या चाहिए, हम आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। और उसका उनको बेनिफिट हुआ कि उनकी जो है उनको ऑर्डर मिल गया इस चीज़ का। और इसी तरीके से यहाँ पे एक और एग्जांपल ऑथर देते हैं कि मिस्टर कर्नल होते हैं, मिस्टर हाउस, वो जो हैं जो मिस्टर वुडरो विल्सन जो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के किसी टाइम पे, उनके बहुत क्लोज माने जाते हैं। और वो कहते हैं अपने कैबिनेट्स के जो मंत्री होते हैं उनकी भी सलाह नहीं लेते थे, और पर्सनल तौर पे इन कर्नल जो मिस्टर हाउस होते हैं इनके साथ इंटीमेसी इतनी होती है कि इनसे जो है पर्सनल जो है जो अपने मैटर्स होते हैं या पॉलिटिकल मैटर्स होते हैं उन पे जो है उनकी एडवाइस लेते हैं। और यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि वो मिस्टर हाउस पे इतना विश्वास क्यों करते हैं। तो मिस्टर हाउस बताते हैं कि इसके पीछे एक ही प्रिंसिपल था या एक ही फंडामेंटल था कि मिस्टर विल्सन जो थे, मिस्टर प्रेसिडेंट थे, वो इतना विश्वास इसलिए करते थे कि ये जो मिस्टर हाउस थे ये क्या करते थे, ये जो किसी बात को अगर इन्होंने मनवाना होता था या किसी बात को उनको कहना होता था कि ये बात आप मेरी मानिए, ये बात सही है, आपको ये बात को अंडरस्टैंड करना चाहिए, तो ये क्या करते थे, कहते मैं मिस्टर प्रेसिडेंट को जो है बात उनको बड़े इजीली और कैजुअली तरीके से बात वो उनको इस तरीके से बोल देता था। कभी भी उनको इस तरीके से नहीं बोलता था कि ये मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, आपको ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं उनको बोलते थे। उनको बड़ा कैजुअल वे से उनको एक आइडिया दे देते थे और उनको बस जस्ट इतना उस तरीके से कहते थे कि वो उस बात को सुन ले और सुनने के बाद उस चीज़ को है अपने दिमाग में रख के उसके बारे में सोचें, उस मुद्दे पे सोचें, बस इतना वो कैजुअली उसको बात को कह देते थे। उसके बाद क्या होता था कि वो मिस्टर प्रेसिडेंट जो हैं उस मुद्दे को सोचते थे, सोचने के बाद उसके बाद फाइनली जो चाहते थे मिस्टर हाउस, उसके अकॉर्डिंगली ही मिस्टर विल्सन जो है डिसीजन ले लेते थे। और मिस्टर विल्सन जो हैं उनको कभी भी ऐसा महसूस नहीं होने देते थे मिस्टर हाउस कि मिस्टर प्रेसिडेंट कभी भी ऐसा महसूस नहीं करते थे कि ये जो है आइडिया जो है मिस्टर हाउस का है। और एक बार ऐसे ही बताते हैं कि किसी पॉलिसी के रिगार्डिंग जो है मिस्टर हाउस जो है कैजुअली मिस्टर प्रेसिडेंट को कुछ बताते हैं कि ये इस तरह से नहीं, कुछ इस तरह से है, बड़ा कैजुअली बताते हैं। और कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद जो हैं जो प्रेसिडेंट हैं मिस्टर प्रेसिडेंट, वो कहते हैं कि उसी बात को जो वो मिस्टर हाउस कह रहे होते हैं उसी बात को वो ये कहते हैं कि ये जो है मेरा आइडिया है, ना कि ये मिस्टर हाउस का आइडिया है। तो इस बात से मिस्टर हाउस जो हैं बड़े सरप्राइज़ होते हैं कि ये आइडिया तो मेरा था, बट ये मिस्टर प्रेसिडेंट अब उसी बात को खुद का आइडिया मान के या खुद का आइडिया बता के ये बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्योंकि वो बात को इतना कैजुअली कहते हैं और मिस्टर प्रेसिडेंट को, और मिस्टर प्रेसिडेंट जो हैं उस बात को समझ के उस बात को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, कहते हैं कि वो जो आइडिया है उनका है। और ये मिस्टर हाउस इतने यू कैन से सुलझे हुए इंसान होते हैं, इतने प्रैक्टिकल इंसान होते हैं, इतने उनको जो है ह्यूमन साइकोलॉजी का अंडरस्टैंडिंग होता है कि वो मिस्टर प्रेसिडेंट को ये इस चीज़ के लिए नहीं टोकते हैं, इसके लिए उनके साथ बहसबाजी में नहीं पड़ते हैं कि ये आइडिया मेरा था, मैंने आपको बताया था। ये उनको कहते हैं, रादर उनको ये फील करने देते हैं, ये उनको आज़ादी दे देते हैं ये अंडरस्टैंड करने की ये यस ये आपका आइडिया है। और रादर उनको पब्लिक क्रेडिट भी दे देते हैं कि ये जो पॉलिसी है ये इस तरीके से जो इम्प्लीमेंट होनी है तो ये सारा क्रेडिट है जब मिस्टर प्रेसिडेंट को जाता है, ये इनका थॉट प्रोसेस है, ये जो आइडिया है इन्होंने दिया है। तो ये जो था ये एक इनका करैक्टरिस्टिक था मिस्टर हाउस का, ये एक उनका ट्रेड था जिसकी वजह से जो थे वो मिस्टर विल्सन के इतने क्लोज
दोस्त थे या उनके जो पर्सनल उनके एडवाइज़र थे। तो यहाँ पे बताते हैं ऑथर ये पूरी कहानी में सिर्फ यही मैसेज देते हैं कि ये जो ट्रेट है कि अपने जो आइडिया को अपना ना बोल के सामने वाले को उसको जो है क्रेडिट लेने देना, सामने वाले को ये महसूस होने देना कि ये ठीक है, ये आइडिया आपका है, आप इसका क्रेडिट ले लीजिए, या उसको ऐसा करने दें बिना आप ये महसूस करवाए कि ये आइडिया आपका है या किसी और का है, उन सामने वाले का नहीं है। तो ये अल्टीमेटली बहुत पे करता है और सामने वाले को जो है एक सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस मिलती है या उसकी ईगो सेटिस्फाई होती है, और उससे एंड रिज़ल्ट क्या होता है, आपका रिलेशन जो है बहुत अच्छा हो जाता है, इम्प्रूव होता है। और यहाँ पे कहते हैं कि ये जो है इस तरीके से फाइनली ऑथर कहते हैं कि आज से 2500 साल पहले एक चाइनीज़ फ़िलासफ़र हुए थे लाओ त्से, उन्होंने भी एक बात कही थी कि जो रिवर्स होते हैं, जो दरिया और समंदर होते हैं, उनको एक बड़ी एक ये एक उनको हम इम्पोर्टेंस देते हैं या उनकी एक बड़ी महानता होती है। महानता ये होती है कि वो जितने भी झरने निकलते हैं पहाड़ों से या जितनी भी छोटे छोटे फुहारे होते हैं वो जाके सारे इसमें समा जाते हैं। ये उनकी महानता है कि वो सभी को अपने में समा लेते हैं। वो अब ये समा क्यों लेते हैं, क्यों समा इसलिए लेते हैं क्योंकि वो इन झरनों से जो पहाड़ों से निकलते हैं, जब फुहारे निकलते हैं, उनके जो है सरफेस से ये नीचे होते हैं। ये जो नदियां हैं या दरिया हैं या समंदर है, ये उनके सरफेस से कंपैरेटिवली नीचे होते हैं। और कहना ये चाहते हैं अल्टीमेटली कि अगर आपने ये जो फ़िलासफ़र थे ये कहना ये चाहते हैं इस कोट के थ्रू कि अगर आप लोगों से, आप बाकी लोगों से, दुनिया में लोगों से आगे चलना चाहते हैं, आगे निकलना चाहते हैं प्रैक्टिकली, तो आप उनसे पीछे रहिए। और अगर आप ऊंचा उठना चाहते हैं तो कहते हैं आप नीचे रहिए। आप इसका मतलब ये है कि आप जब ऐसा करेंगे प्रैक्टिकली तो क्या होगा, आप ज़िंदगी में अगर आगे भी निकल जाएंगे लोगों से तो वो आपसे जेलसी फील नहीं करेंगे, आपसे एनवियस नहीं होंगे, क्योंकि आपने अपने आप को पीछे रखने की कोशिश किया और लोगों को जो है सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस दी है, उनको जो है एक उनको ईगो सेटिस्फाई करने का मौका दिया है। तो फाइनली ऑथर यहाँ पे कंक्लूड करते हैं इस चैप्टर को एक जस्ट एक सेंटेंस में। कहते हैं कि जब भी आप बात करें तो सामने वाले को ये महसूस करने दें कि जो भी आइडिया है वो सामने वाले का है, चाहे वो आपका ही क्यों ना हो। जब आप ऐसा महसूस करवाएंगे सामने वाले को तो उसकी ईगो सेटिस्फाई होगी, उसको सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस मिलेगी और उससे एंड रिज़ल्ट क्या होगा, वो बहुत खुश होगा और उससे क्या होगा, आपका रिलेशन अच्छा होगा और जो आपकी एक्सपेक्टेशंस होगी उससे, या आप उससे जो चाहते हैं वो बड़े खुशी खुशी से आपकी जो है रिक्वायरमेंट या डिमांड को फुलफिल कर देगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर 7 ऑफ सेक्शन 3। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है 8th चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। हैव अ नाइस डे। थैंक यू। बाय।